हेडलाइन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, जनता की अपेक्षाएं और कांग्रेस की रणनीति को लेकर हेडलाइन 24 ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद सुरेंद्र सिंह ठाकुर ने विशेष चर्चा की। चर्चा के दौरान ठाकुर ने कहा कि देश की जनता आज फिर से कांग्रेस की नीतियों और विचारधारा की ओर उम्मीद से देख रही है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और किसान संकट ने जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि स्थिरता और संवेदनशील नेतृत्व केवल कांग्रेस ही दे सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आज भी वही जुनून है, निष्ठा है जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय थी। बस आवश्यकता है कि कार्यकर्ताओं संगठन के मूल्यों के साथ एकजुट होकर जनता तक पहुंचे। ठाकुर ने कहा कि आज राजनीति में विचारधारा से अधिक दिखावे और प्रचार को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सत्ता के लोभ में जनता के मुद्दे पीछे छूट जा रहे हैं। राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्ति नहीं बल्कि समाज सेवा और जनहित होना चाहिए। सुरेंद्र सिंह ठाकुर का नाम मध्य प्रदेश की राजनीति में एक अनुभवी और सशक्त नेतृत्व के रूप में जाना जाता है। वे मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और राज्यसभा पूर्व सांसद के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया है। उनकी छवि एक विचारशील, संगठन प्रिय और जनता के मुद्दों पर मुखर नेता के रूप में जानी जाती है। ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस आगामी चुनावों में जनता के असली मुद्दों, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान कल्याण को केंद्र में रखकर काम करेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि युवाओं और आम नागरिकों के सहयोग से कांग्रेस एक बार फिर मजबूत वापसी करेगी। मध्य प्रदेश वासी, मेरे साथियों, भाइयों बहनों एवं प्रतिभावान युवा साथियों, भारतीय दर्शन में अंक 108 का सर्वाधिक महत्व है। कार्यों, विचारों व क्रांतिकारी निर्णयों के कारण पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को देश के सभी दल के नेताओं व आम लोगों ने शक्ति स्वरूपा दुर्गा माता का अवतार माना था। आगामी 19 नवंबर 2025 दिन बुधवार को भोपाल नगर में स्थित रविंद्र भवन के पास मुक्ताकाश मंच में दोपहर 12 बजे से शक्ति स्वरूपा इंदिरा गांधी जी की 108वीं जयंती का राष्ट्रीय स्तर का समारोह आयोजित किया गया है। सुप्रसिद्ध विचारक एवं लेखक श्री भास्कर राव रोकड़े के नेतृत्व में सम्यक अभियान द्वारा 19 नवंबर 2024 को ग्वालियर में इंदिरा जी की 107वीं जयंती के दिन संकल्प दिवस समारोह आयोजित कर इंदिरा जी के कार्यों व विचारों को हर घर हर द्वार तक पहुंचाने के उद्देश्य से 4 वर्षीय इंदिरा ज्योति अभियान की शुरुआत की गई थी। इंदिरा जी के 108वें जयंती वर्ष को इंदिरा जयंती सृजन वर्ष के रूप में मनाते हुए सम्यक अभियान द्वारा प्रदेश के भिन्न भिन्न अंचलों में साल भर में 107 कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा 108वां कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर के समारोह के रूप में इंदिरा जी की 108वीं जयंती के दिन भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। प्रदेशवासियों के लिए ये गर्व की बात है कि इंदिरा जी की 108वीं जयंती का राष्ट्रीय स्तर का समारोह भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। हमें विश्वास है कि ये आयोजन सम्यक विकास व नवक्रांति के मार्ग में मील का पत्थर साबित होगा। तो आइए हम सब 19 नवंबर को दोपहर 12 बजे अधिक से अधिक संख्या में भोपाल में रविंद्र भवन के पास स्थित मुक्ताकाश मंच पहुंचकर इंदिरा जी की 108वीं जयंती के समारोह को राष्ट्रीय स्तर की भव्यता प्रदान करें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, एक शख्सियत जिसको भोपाल ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरा देश जानता है। आज हम सौभाग्यशाली है कि हमारे स्टूडियो लोकप्रिय पूर्व सांसद कहें सुरेंद्र सिंह जी ठाकुर जी हमारे बीच मौजूद है, जिन्होंने राजनीति सिर्फ समाज सेवा का रूप धारण की है और आज भी वो युवाओं के दिलों में मार्गदर्शक रूप में स्थापित है। आज वो हमारे बीच मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे वर्तमान की राजनीति किस दिशा में जा रही है और इससे पहले की राजनीति किस समाज सेवा के रूप में पहचानी जाती है। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत आप इस पर। सर, आपका कार्यकाल था जब राजनीति को सेवा के रूप में, जनता के रूप में देखा जाता था। आज की वर्तमान परिस्थिति में राजनीति किस रूप में देख रहे हैं? राजनीति का रूप तो हमेशा जनसेवा का ही रहा है। ये बात हो सकती है कि
कुछ लोग उससे विचलित रास्ते से हो गए हों, लेकिन जो मुख्य धारा राजनीति की है वो सेवा की ही है। आज भी सेवा की ही धारा है और उस पर कई लोग चल भी रहे हैं। तो एक दशक था कि जब आपसे मिलने के लिए लोग कतार में खड़े रहते थे और आपको एक अपना आदर्श नेता मानते और आज भी मानते हैं, लेकिन आप बीच में राजनीति से दूर क्यों हुए? नहीं, राजनीति से दूर तो मैं कभी नहीं हुआ और कांग्रेस पार्टी से भी दूर कभी नहीं हुआ। राजनीति में ऐसा होता है कि कभी कभी आप फ्रंट पे रहते हैं, कभी आपको बैक पे आना पड़ता है, तो ये राजनीति की चाल है, इसको स्वीकार करना होता है। ठाकुर साहब, आपका जो ब्रांड है, जो प्रदेश का ब्रांड है, आपका एक अलग ही अंदाज है राजनीति करने का, क्या वजह है जो युवाओं के बीच? ये तो लोगों की कृपा है, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने इस रूप में देखा। बाकी हमने अपने आदर्श इंदिरा गांधी जी रही है, राजीव गांधी जी रहे, उनसे सीखा है और उसी दिशा पर बढ़ने के काम करने का प्रयास किया है। वो लोगों को पसंद आया, इसके लिए उनका धन्यवाद है। ठाकुर साहब, बड़ा एक अहम क्वेश्चन है, जब आप सांसद थे तब आपके सांसद क्षेत्र में बड़े विकास काम नहीं हो पाए थे, लेकिन आपने लड़ झगड़ के उसको विकास के नए आयाम दिए हैं। ये तो हर राजनीतिक व्यक्ति का कर्तव्य है कि जो उसका कार्य क्षेत्र है उसमें वो विकास की धारा को आगे बढ़ाए, और मैंने भी प्रयास किया है कि जहां हम लोग चुनाव लड़ते हैं, जो क्षेत्र हम चुनते हैं, उसके विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़े। कोशिश की है, अभी बहुत काम बाकी है, होना है, लेकिन जितना हो सकता था वो किया है। सर, आपके सांसद कार्य में मैंने देखा कि आप पब्लिसिटी से दूर रहे, सिर्फ विकास पे ही आपने फोकस किया। हाँ, ये बात सच है कि पब्लिसिटी, देखिए पब्लिसिटी जरूर अपने आप जो होती है वो सही होती है, हम खुद करवाएं वो सही नहीं होती है। अगर हम कुछ इस लायक आपकी निगाह में लगते हैं कि इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग मीडिया के लोग स्वयं ही बढ़ाते हैं। हम उसके लिए प्रयासरत रहें, ये बात सच है कि मैंने कभी उस तरह से काम नहीं किया है इस क्षेत्र में। सर, आज भी जब ग्रामीण क्षेत्र में आप जाते हैं तो लोग आपको नेता के, अपने परिवार के सदस्य और आपके आस पास वो मौजूद होने का प्रयास करते हैं। ये उनकी कृपा है, इसमें कोई मेरा बड़प्पन नहीं है। जरूर राजनीति में आने के बाद हमने जो अपना व्यवहार है, चाहे हम किसी पद पर रहे हों या नहीं रहे हों, समान ही रखा है और कभी मन में भी नहीं आया कि हम किसी पद पर हैं या नहीं है। एक सामान्य व्यवहार जो हर एक के साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, वो हमने हमेशा अपने साथियों के साथ और अपने लोगों के साथ किया है। उसको लोगों ने पसंद किया, उनका धन्यवाद। सर, अभी चिंतन शिविर चल रहा है, राहुल जी भी मध्य प्रदेश में मौजूद है, बहुत ही अच्छा निर्णय है राहुल गांधी जी का ये, और मैं हमेशा इस बात का हामी मैंने भरी है कि ये प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। नए नए नौजवान पार्टी में आते हैं, उनको पार्टी के सिद्धांतों से, पार्टी के कार्यक्रमों से अवगत कराना और बहुत आवश्यक होता है, और ये प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से ही हो सकता है। जो राहुल गांधी जी का निर्णय है वो बहुत ही स्वागत योग्य है, उनको धन्यवाद भी। सर, क्या पचमढ़ी का चिंतन 2028 की राजनीति में कोई नया गुल खिलाएगा मध्य प्रदेश में? राहुल गांधी जी का जो चिंतन है अभी, क्या मध्य प्रदेश के 2028 के चुनाव में कोई रंग खिलाएगा? हाँ, देखिए, रंग खिलाने की बात मैं इस तरह लेता हूँ कि अगर हम लोगों में लियाकत है, हमें अगर ये जनता समझती है कि हमको आशीर्वाद मिलना चाहिए, हम उस योग्य हैं, तो निश्चित रूप से ये हमारे पूरे कैडर को इस योग बनाने में सहयोग करेगा प्रशिक्षण शिविर, और वो जो योग्यता आएगी प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से कैडर में, उसको जनता पसंद करेगी। तो आप जो कह रहे हैं रंग खिलाने से, तो मतलब ये है कि मैं हमेशा विश्वास करता हूँ कि अगर हमारे मुद्दों में, हमारे कामों में दम है, लोगों को पसंद आते हैं, तो वो हमको आगे लाती जनता। तो हमारे साथ थे सुरेंद्र सिंह जी ठाकुर जी, जिन्होंने भोपाल की आवाज़ दिल्ली तक पहुंचाई। उस जमाने में जब रोड नहीं हुआ करते थे, आदमी 10-10 किलोमीटर पैदल कीचड़ में थकता हुआ जाता था, लेकिन सांसद बनते ही सबसे पहले उन ग्रामीण क्षेत्रों को रोड से जोड़ा और वहाँ की जनता को वो सुविधाएं प्रदान की जो आज फल फूल रही है। वहाँ की जनता आज भी ठाकुर साहब को अपना सांसद के रूप में देखती है, चाहे वो पूर्व हो चाहे वर्तमान हो, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में वो सांसद के पद पर मौजूद है। तो ये थे सुरेंद्र सिंह ठाकुर जी। 2028 में उन्होंने आगाज़ किया है कि जनता हमारे काम को पसंद करती है और करती रहेगी, और 2028 में निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार हम बनाएंगे। नमस्कार। फिलहाल तो इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।